हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म का जो नींव है वह 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व केवल एक ही वेद था और उसका नाम था यजुर्वेद। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही आया है, 4थे अध्याय में। लेकिन भगवान जो कि सारे जीवों पर बड़े दयालु हैं, वे जानते थे कि आने वाले कलयुग में लोगों की एक तो आयु बहुत कम होगी और दूसरा उनकी बुद्धि बहुत मंद होगी। प्रायण अल्पायु सह सभ्य कला वस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, अर्थात बहुत मंद आयु, बहुत मंदमती और बहुत मंद भाग्य। तो ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव जो कि मंदमती हैं, मंद भाग्य है, जिनका दुर्भाग्य है, वैदिक भाषा को कैसे समझेंगे और कैसे उसे जानेंगे और कैसे वे अपने जीवन को एक उत्कृष्ट जीवन बना सकते हैं। तो वेदव्यास जी ने ऐसे लोगों पर असीम कृपा करते हुए उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, उनको पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए उन पर कृपा करते हुए इस एक वेद अर्थात यजुर्वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने जो एक यजुर्वेद उपलब्ध था पहले से ही, इसे उन्होंने दूसरा भाग किया ऋग्वेदा, तीसरा भाग किया सामवेदा और चौथा भाग किया अथर्ववेदा। और भगवान वेदव्यास ने यह वेद जल्दी से जल्दी प्रत्येक जीव तक पहुंच जाए, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच जाए और सभी अपने उत्थान के कार्य में लग जाएं। इसके लिए इस हर एक वेद को एक उस समय के जो बहुत उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे, तो प्रत्येक ऋषि को जिस जिस विषय में उनकी रुचि थी उन्हें वह वेद सौंप दिया। जैसे कि भगवान वेदव्यास ने महर्षि पैल को ऋग्वेद सौंप दिया ताकि वे उसका ठीक से प्रचार प्रसार कर सकें। इसके पश्चात भगवान वेदव्यास ने महर्षि जैमिनी को सामवेद सौंप दिया ताकि वे भी इसका प्रचार प्रसार कर सकें और मनुष्य अपने उत्थान कार्य में लग सके। क्योंकि संसार के भोगों को भोगते भोगते प्रत्येक प्राणी दुखी हो रहा है, पर स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है जब तक वह दिव्य ज्ञान को न समझ ले। इसके बाद तीसरा जो कि सबसे पहला वेद था वह था यजुर्वेद, उसे उन्होंने सौंप दिया वैशंपायन जी को, क्योंकि वैशंपायन जी यजुर्वेद में बड़ी ही रुचि रखते थे। इसके बाद जो चौथा वेद था वे था अथर्ववेद। अथर्ववेद को, अथर्ववेद में बहुत अधिक रुचि रखने वाले अंगिरा ऋषि को, जिन्हें सुमंतु मुनि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान वेदव्यास ने इन एक वेद को 4 भागों में विभक्त करके 4 अलग अलग ऋषियों को सौंप दिया ताकि वे इसका प्रचार प्रसार कर सके और संपूर्ण जगत के प्राणियों का उद्धार हो सके, कोई भी रह न जाए। अन्यथा अगर कोई दिव्य ज्ञान से वंचित रह गया, भक्ति से वंचित रह गया, तो निश्चित जानिए 84 लाख पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की योनियां हैं जिनमें भटकते भटकते दुख भोगते भोगते इतने जन्म बीत जाते हैं, न जाने दोबारा इस मनुष्य योनि में आने का अवसर कब मिलेगा। इतनी बार सृष्टि बन के बिगड़ जाती है, मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। अनेकों जन्म जन्म भटकने के बाद अगर यह मनुष्य की योनि मिल भी जाए और ऊपर से कलयुग का समय हो तो कितनी उम्र मिलेगी? अधिक से अधिक 100 वर्ष है मनुष्य योनि में, और यहां भी दुख ही तो पा रहा है क्योंकि वह दिव्य ज्ञान से वंचित है। तो महर्षि वेदव्यास ने ऐसे ही लोगों का कल्याण करने के लिए उस एक वेद का 4 विभाग कर दिए ताकि प्रत्येक प्राणी वैदिक ज्ञान को ले सके, धारण कर सके और उसका लाभ उठा सके। तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि पैल, महर्षि जैमिनी, महर्षि वैशंपायन और महर्षि अंगिरा ऋषि को यह कार्यभार सौंपा गया। तो यह ज्ञान हम सभी को होना जरूरी है और ऐसी ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको अगर यह ज्ञान अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर लें। हरे कृष्णा।